तो वो अपने साथ साथ अपने साथियों को कहेंगे कि बाबू अब बहुत हुआ आराम, अब करना है काम, क्योंकि बिहार में एक नायक जन्म ले चुका है जिसका नाम तेजस्वी यादव है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव रातों रात औचक निरीक्षण कर रहे हैं उससे बिहार को बहुत लाभ मिलने वाला है। अब आप ज़रा सोचिए कि जो डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं आते हैं, अब उनके मन में डर पैदा हो जाएगा कि अगर हम रात में ड्यूटी पर नहीं आते हैं, अगर हम दिन में अस्पताल में सही समय पर नहीं जाते हैं और हमारे से पहले तेजस्वी यादव अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो हमें भी निलंबित कर दिया जाएगा। बिहार में एक नायक जन्म ले चुका है, उसका नाम तेजस्वी यादव है। ऐसा हम नहीं, ऐसा बिहार की जनता कह रही है। क्या आपने नायक फिल्म देखा है? अगर नायक फिल्म देखा है तो उसमें एक हीरो का नाम आपको अच्छे से याद होगा। जी हाँ, उस फिल्म में अनिल कपूर थे। और अगर आपने नायक फिल्म नहीं देखा है तो मैं आपको कहता हूं कि बिहार में एक नायक जन्म ले चुका है, उसका नाम तेजस्वी यादव है। ऐसा हम नहीं, ऐसा बिहार की जनता कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो रातों रात औचक निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, मंत्रालय देख रहे हैं और अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार के अंदर जितनी भी गहराइयां हैं उसको भरा जाए। बिहार जिस तरीके से बर्बाद हो चुका है उसको ठीक किया जाए। आपको बता दें कि कल रात तेजस्वी यादव एनएमसीएच जाते हैं और वहां के एक डॉक्टर को निलंबित कर देते हैं जिनका नाम डॉक्टर क्या था, जो एनएमसीएच के अधीक्षक हैं उनका नाम डॉक्टर विनोद सिंह है और उन्हें निलंबित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि वो काम में कोताही कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी केशव जी हैं। चलिए, बाकी नमस्कार, मेरा नाम अमान है और आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन। जी हाँ, एक बार हम फिर से आपको दोहराएंगे और कहेंगे कि अगर आपने नायक फिल्म नहीं देखा है तो बिहार के 3 मिनट में ही कह रहा हूं, इससे अब समझिए इससे फायदा क्या है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम अमान है और आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेशन। जी हाँ, जिस तरीके से तेजस्वी यादव रातों रात औचक निरीक्षण कर रहे हैं उससे बिहार को बहुत लाभ मिलने वाला है। अब आप ज़रा सोचिए कि जो डॉक्टर समय पर अस्पताल नहीं आते हैं, अब उनके मन में डर पैदा हो जाएगा कि अगर हम रात में ड्यूटी पर नहीं आते हैं, अगर हम दिन में अस्पताल में सही समय पर नहीं जाते हैं और हमारे से पहले तेजस्वी यादव अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो हमें भी निलंबित कर दिया जाएगा। तो वो अपने साथ साथ अपने साथियों को कहेंगे कि बाबू अब बहुत हुआ आराम, अब करना है काम, क्योंकि बिहार में एक नायक जन्म ले चुका है जिसका नाम तेजस्वी यादव है और वो 24/7, जी हाँ 24/7 वर्किंग मोड में है, एक्शन मोड में है। जिस तरीके से पिछले बार रात में पीएमसीएच गए थे, वहाँ के सीनियर डॉक्टर को फटकार लगाए थे, फिर जीएनएम गए थे, फिर कल रात में एनएमसीएच गए, पीएमसीएच गए। वो बताना चाह रहे हैं उन डॉक्टरों को, वो संकेत देना चाह रहे हैं अगर अभी भी आपके अंदर लापरवाही है तो आप सचेत हो जाइए। अगर आप सही से काम नहीं करिएगा, सरकार को अंधेरे में रखिएगा, जनता का सही इलाज नहीं करिएगा, जनता को सही सेवा नहीं दीजिएगा, तब आपके साथ कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि वो बिहार अब नहीं है, ये नया बिहार है। जिस जंगल राज की बात हुआ करती थी, जिस राजद को जंगल राज का टैग दिया जाता था, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनके अंदर एक नायक वाला रूप आया है, हर किसी को वो नायक फिल्म याद आ गया है, उस नायक फिल्म का हीरो का नाम याद आ गया है। जिस तरीके से वो रातों रात में अस्पताल में पहुंच जाता था, जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर जनता की कमियों को सुनता था, जनता की ज़रूरतों को सुनता था, उसी तरीके से आप देखते होंगे कि तेजस्वी यादव के आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में, यूँ कहेंगे हज़ारों की संख्या में लोग खड़े होते हैं और अपनी फरियाद उनको सुनाते हैं और तेजस्वी यादव एक एक करके उनकी फरियाद सुनते हैं। तो ठीक है, आप अगर अब भी लापरवाह हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप सचेत हो जाइए, क्योंकि तेजस्वी यादव वर्किंग मोड में है, एक्शन मोड में है और
एक बात और कहेंगे, जिस तरीके से तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार की जो जनता है, जो कल तक अंधेरे में थी, उसे एक नया सूरज देखने के लिए मिला है। उसकी उम्मीदों पर जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव खरे उतरे हैं, अब ऐसा लगता है कि अस्पतालों की जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी अगर इस तरीके से काम होता है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन। मेरा नाम अमान है और कैमरे के पीछे केशव है। बहुत बहुत धन्यवाद।